बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ ये मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काफ़ी सारी मैदे की बीमारियाँ इसी एक नुस्खे से ही ख़त्म हो जाती हैं और यकीनन जिनमें से सबसे अहम तरीन मर्ज़ है सख़्त से सख़्त और पुरानी से पुरानी कब्ज़। लाजवाब हल है ये नुस्खा उसका। और इसके साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होना, मैदे में खुश्की हो जाना, गैस का ज़्यादा बनना, पेट का अफराव यानी कि पेट का सख्त हो जाना, जैसे गैस भरी हुई है, कुछ खाने को दिल ना करना, जो खा लेते हैं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यहाँ रुका हुआ, वो फ़मे मैदा की सोज होती है। फ़मे मैदा की यहाँ पर सोज होती है जिससे महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर आके खाना रुक गया है, या खाने की यानी बदहज़मी, खाना सही हज़म नहीं होता है, सीने की जलन। ये नुस्खा इन तमाम चीज़ों के लिए मैं बारहा दफ़ा ये बतौर इलाज मरीज़ों को दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं। इसके कसीरुल फ़वाइद है ये मैदे के लिए। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको खट्टी डकारें आती हैं, मतली आना, बार बार कै आ जाना, ये सारी चीज़ों का लाजवाब हल है ये नुस्खा। अब बात यह है कि एक तो नुस्खे को आपने गौर से सुनना है और दूसरा बनाने का जो तरीका आपको बता रहा हूँ ना, ये अपने ख्याल बिल्कुल आसान है। सिर्फ 10 चीज़ें हैं जिनको मिलाकर ये नुस्खा, ये दवाई बनती है। उसके बाद उनको ख़रीदते हुए आपने उनकी पहचान हासिल करनी है पहले। तो सबसे पहले नंबर 1 इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो है गुलाब के फूल। गुल ईरानी कह देते हैं उसको, गुल गुलाब कह देते हैं। तो गुलाब के फूल 1 तोला यानी कि 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने गुलाब के फूल लेने। लेकिन उसमें भी आपने ख़ास ख्याल करना है कि सुर्ख रंग के फूल नहीं लेने, फूल सफ़ेद रंग के, जिनको हम अपनी पंजाबी में कहते हैं कि सुच्चे फूल। तो सफ़ेद रंग के गुलाब के फूल लेने आपने 10 ग्राम। और दूसरी चीज़ है आंवला खुश्क। आंवला खुश्क लेते हुए भी आपने ध्यान करना है कि उसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बगैर गुठलियों के आंवला खुश्क लें। अगर ऐसा नहीं मिलता तो आप आंवला ले लें, जैसा भी है उसको आप तोड़ के उनकी गुठलियाँ निकाल दें। सिर्फ हमें पोस्ट चाहिए, आंवला के ऊपर वाला हिस्सा में चाहिए, गुठलियाँ नहीं इसके अंदर आनी चाहिए। नंबर 2 आंवला खुश्क, ये भी 10 ग्राम। तीसरे नंबर पर है सत लीमू। तो सत लीमू खरीदते हुए आपने कहना है कि मुझे दानेदार सत लीमू चाहिए। किसी भी पंसार स्टोर से ये सारी चीज़ें बासानी आपको मिल जाएंगी, हर जगह मौजूद होती हैं। सत लीमू आपने दानेदार लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना, ये भी 10 ग्राम। और चौथी चीज़ है सना मक्की। सना मक्की खरीदते हुए भी आपने ख्याल करना है, सना मक्की के सिर्फ पत्ते चाहिए। उसके अंदर जो उसकी शाखें होती हैं, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, वो आपने वो ना निकाले, आपने खुद खरीद के वो निकाल देनी है, साफ़ करनी है। सना मक्की के सिर्फ पत्ते चाहिए बस, और ये भी 10 ग्राम। और पांचवी चीज़ है 4 अजवैने, और ये चारों ही लेनी है। अक्सर यही होता है कि एक अजवैन पकड़ा दी जाती है, चारों इसके अंदर मिक्स है, होता कोई नहीं है। आपने ख्याल करना कि चारों अजवैने तोला तोला अलग अलग दें। देसी अजवैन, खुरासानी अजवैन, अजवैन करफ्स, अजवैन अनीसू, यानी कि चारों। आपने सिर्फ इतना कहना, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। उनको कहें कि चारों अजवैने अलग अलग तोला तोला यानी 10-10 ग्राम मुझे दे दे, अलग अलग आपने हासिल करनी है। तो ये 8 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें पहले वाली और ये 4 अजवैने। 9वें नंबर पर आपने 50 ग्राम यानी कि 5 तोले 50 ग्राम आपने काला नमक लेना है। और ये भी आपने पिसा हुआ नहीं लेना, डली वाला, डली वाला आपने काला नमक लेना है। उसको खुद तोड़े, पिसा हुआ आपने बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप इस नुस्खे का बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो ये चीज़ें इसी अंदाज में बनाएं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और आखिरी नंबर पर नंबर 10 पे है सकमूनिया। सकमूनिया खरीदते हुए भी आपने ख्याल करना है कि सकमूनिया लूज़ नहीं लेना है, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। सकमूनिया आपने पैकिंग में लेना है, जो पैकिंग में सकमूनिया हो वो लेना है। और इसकी रूल पैकिंग होती है, बत्ती एक बनी होती है रूल पैकिंग, तो उसके अंदर तकरीबन कोई 100 ग्राम होता है। तो आपने इस नुस्खे के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो है वो 10-10 ग्राम डाली हैं,
और काला नमक जो है, स्याह नमक, ये आपने 50 ग्राम डाला है। और सकमूनिया जो आखिरी चीज़ है, ये सिर्फ 5 ग्राम, आधा तोला, सिर्फ 5 ग्राम सकमूनिया आपने लेना है। और लेना आपने लूज, खुला हुआ नहीं है, जो पैकिंग में हो, बत्ती वाला, उसको कहना है कि वो आपको सकमूनिया दे। तो ये है मेरे भाइयों 10 चीज़ें जो मैदे का लाजवाब और कसीरुल फवाइद नुस्खा बनने वाला है। ये चीज़ें आप ख़रीदें, उनको इसी अंदाज में साफ़ करें, उसी पंसार स्टोर से आप पिसवा लें या घर में आके ग्राइंडर मशीन में आपको पीस लें, तो आपके पास ये दवा तैयार हो गई है। ये नुस्खा आपके पास सफूफ की हालत में तैयार है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल ये है कि हर खाने के बाद, नौजवान के लिए, जवान बंदे के लिए, हर खाने के बाद 2 ग्राम इस्तेमाल करना, यानी कि खाने का जो छोटा चम्मच होता है ना, वो आधा, खाने का छोटा चम्मच आधा आपने, यानी कि 2 ग्राम आपने इस्तेमाल। थोड़ी कम ज़्यादा मिकदार हो जाए, इसमें नुकसान वाली कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, बेज़रर है, ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। तो हर खाने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद पानी के साथ आपने वो छोटा आधा चम्मच, 2 ग्राम, इतना सा ये आपने खा लेना करना है। और चंद दिनों में आप देखेंगे ये पुरानी से पुरानी कब्ज़, ये जलन और ये गर्मी और ये जितनी भी तेज़ाबियत है, ये खुश्की है, ये बार बार कह आना, खट्टी डकारें, खाना हजम ना होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इससे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही कि ये 2 साल के बच्चे से लेकर 100 साल की उम्र तक इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे के लिए उतनी खुराक कम कर दे और इसका इस्तेमाल आम है, तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब तक के लिए इतना ही, मैं इजाज़त चाहता हूँ और मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और बेहतरीन नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।